पुराने जमाने की बात है। एक अजीम सल्तनत हुआ करती थी जहां का बादशाह अपनी ताकत, दौलत और शान और शौकत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर था। महल सोने और चांदी से सजा हुआ था, बाजारों में रौनक थी और लोग बज़ाहिर खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। मगर इस सल्तनत में एक मसला ऐसा था जिसने आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था, और वो मसला था शहजादा। शहजादा बेहद ज़हीन था, खूबसूरत था, तलवारबाजी में माहिर था, मगर उसके अंदर गुरूर हद से ज्यादा था। वो समझता था कि चूंकि वो बादशाह का बेटा है इसलिए उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर बाजार में किसी गरीब की दुकान उसके रास्ते में आ जाती तो वो सिपाहियों को हुक्म देता, हटा दो उसे। अगर किसी ने उसकी बात मानने में जरा सी देर की तो वो गुस्से में आ जाता। लोग उससे डरते थे मगर दिल ही दिल में उससे नाराज भी थे। एक दिन सल्तनत के सबसे बड़े बाजार में बहुत रश था। दूर दूर से लोग खरीदारी के लिए आए हुए थे। कोई कपड़े खरीद रहा था, कोई मसाले और कोई घोड़े। उन्हीं दुकानों के दरमियान एक बूढ़ा शख्स अपनी छोटी सी किताबों की दुकान लगाए बैठा था। वह आम इंसान नहीं था, वो इल्म वाला आदमी था। लोग उसके पास नसीहत सुनने भी आते थे। इसी दौरान अचानक शोर उठा, रास्ता छोड़ो, शहजादा आ रहा है। लोग जल्दी जल्दी रास्ते से हटने लगे। शहजादा अपने घोड़े पर बाजार में दाखिल हुआ। उसके साथ कई सिपाही थे। हर तरफ खामोशी छा गई, मगर एक चीज ने शहजादे को गुस्से में डाल दिया। वो बूढ़ा शख्स अपनी जगह से नहीं उठा। शहजादा घोड़े से उतरा और गुस्से से बोला, तुम्हें मालूम नहीं हम कौन हैं? बूढ़े ने सुकून से जवाब दिया, जानता हूं आप शहजादे हैं। फिर तुम खड़े क्यों नहीं हुए? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। इज्जत इंसान के किरदार की होती है, ओहदे की नहीं। यह जुमला सुनते ही इर्द गिर्द खड़े लोग सहम गए। सिपाहियों ने तलवारों के दस्तों पर हाथ रख लिए। शहजादे की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने कहा, तुमने हमारी बेइज्जती की है। बूढ़ा शख्स बिल्कुल पुरसुकून रहा। सच सुनकर गुस्सा आ जाए तो उसका मतलब यह नहीं कि सच बदल गया। बाजार में खड़े लोग हैरान थे। किसी ने आज तक शहजादे से इस अंदाज में बात करने की जुर्रत नहीं की थी। शहजादा गुस्से से बोला, इस बूढ़े को कैद कर दो। सिपाही आगे बढ़े ही थे कि इतने में बाजार के चंद बुजुर्ग आगे आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, शहजादे हुजूर, ये बूढ़ा शख्स आलिम है, सारी जिंदगी लोगों को इल्म देता रहा है, उसे माफ कर दीजिए। शहजादा चंद लम्हे खामोश रहा। फिर उसने बूढ़े की तरफ देखा और तंजिया अंदाज में बोला, ठीक है, हम उसे एक मौका देते हैं। लोगों ने सुकून का सांस लिया, मगर फिर शहजादे ने एक अजीब ऐलान कर दिया, अगर यह खुद को इतना अक्लमंद समझता है तो कल शाही दरबार में आए। अगर उसने हमारे 3 सवालों के जवाब दे दिए तो उसे इज्जत के साथ छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर जवाब ना दे सका तो पूरी जिंदगी कैद में गुजारेगा। यह सुनते ही पूरे बाजार में खामोशी छा गई। बूढ़े शख्स ने सिर्फ इतना कहा, मुझे मंजूर है। अगले दिन शाही दरबार लोगों से भरा हुआ था। सब जानना चाहते थे कि आखिर क्या होगा। बादशाह भी तख्त पर बैठा था। वजीर, सिपाही, दरबारी सब मौजूद थे। और फिर दरबार के दरवाजे खुले। बूढ़ा शख्स आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। शहजादे के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसे यकीन था कि आज ये बूढ़ा सबके सामने जलील होगा। शहजादा अपनी जगह से उठा और बुलंद आवाज में बोला, पहला सवाल। पूरा दरबार खामोश हो गया। शहजादे ने कहा, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने सोचा शायद सोना, किसी ने सोचा शायद ताकत, किसी ने सोचा शायद ताज, मगर बूढ़ा शख्स मुस्कुराया और ऐसा जवाब दिया कि पूरा दरबार हैरान रह गया। पूरा दरबार खामोश था। सबकी नजरें बूढ़े शख्स पर जमी हुई थीं। शहजादा अपनी कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन था कि यह बूढ़ा शख्स अब कोई ऐसा जवाब देगा जिस पर सब हंस पड़ेंगे। मगर बूढ़े ने सुकून से शहजादे की तरफ देखा और बोला, दुनिया की सबसे कीमती चीज इंसाफ है। यह जवाब सुनते ही दरबार में अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ दरबारी एक दूसरे को देखने लगे।
शहजादे के चेहरे की मुस्कुराहट हल्की पड़ गई। उसने पूछा, सोना कीमती नहीं, खजाने कीमती नहीं, सल्तनत कीमती नहीं? बूले ने नरमी से जवाब दिया, अगर इंसाफ ना हो तो खजाने लुट जाते हैं, सल्तनतें तबाह हो जाती हैं और ताज मिट्टी में मिल जाता है। बादशाह गौर से सब सुन रहा था। दरबार में कई लोग दिल ही दिल में उस जवाब को सराह रहे थे, मगर शहजादा हार मानने वालों में से नहीं था। वो फौरन बोला, ठीक है, अब दूसरा सवाल। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बूले के करीब आया। बताओ, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? इस बार पूरा दरबार खुद सोच में पड़ गया। किसी ने दिल में कहा दौलत, किसी ने कहा खौफ, किसी ने कहा गुस्सा, मगर बूले ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, गुरूर। ये लफ्ज सुनते ही दरबार पर जैसे सुकूत तारी हो गया। शहजादे के चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि यह जवाब सीधा उसकी तरफ इशारा था। वजीर ने फौरन नजरें झुका लीं। सिपाही खामोश खड़े रहे, मगर बूढ़ा शख्स बेखौफ था। उसने कहा, गुरूर इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है, फिर उसे अपनी गलती भी सही लगने लगती है। शहजादे ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली। तुम कहना क्या चाहते हो? बूढ़े ने सुकून से जवाब दिया, मैं सिर्फ सवाल का जवाब दे रहा हूं। दरबार में कुछ लोग हल्की सी मुस्कुराहट छुपा न सके। पहली बार किसी ने शहजादे के सामने सच बोलने की हिम्मत की थी। शहजादा अपनी जगह वापस आया। अब उसकी आवाज में गुस्सा साफ था। अब आखिरी सवाल होगा, और अगर उसका जवाब ना दे सके तो उम्र भर कैद में रहोगे। बूढ़े ने सर झुकाकर कहा, पूछिए। शहजादा चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, अगर एक ताकतवर इंसान गलत फैसला करे तो उसे कौन रोक सकता है? यह सवाल सुनते ही पूरा दरबार चूक गया। सब समझ गए कि अब बात सिर्फ सवालों की नहीं रही, यह ताकत और इंसाफ की जंग बन चुकी है। बूले ने आसमान की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोला, एक सच्चा काजी। यह सुनते ही पूरा दरबार सुन हो गया। शहजादे ने फौरन कहा, और अगर काजी भी डर जाए? बूढ़ा मुस्कुराया, फिर सल्तनत का जवाल शुरू हो जाता है। यह जुमला हर दिल पर असर कर गया। बादशाह पहली बार गहरी सोच में पड़ गया, मगर शहजादा अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो गुस्से से बोला, बस बहुत हो गया। पूरा दरबार सहम गया। शहजादे ने काजी की तरफ देखा, फैसला सुनाया जाए। अब सबकी नजरें काजी पर थीं। यह वो लम्हा था जहां इंसाफ और ताकत आमने सामने थे, क्योंकि जिसने कभी आम इंसान की जिंदगी ना देखी हो, उसे तख्त पर बैठने का हक नहीं। यह बात सुनकर दरबार में कुछ लोग सर झुका गए। बादशाह खामोश था, मगर उसके चेहरे पर परेशानी वाज़ेह थी। शहजादा गुस्से में बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। काजी ने आहिस्ता से कहा, देखते हैं। उसी वक्त शहजादे के शाही कपड़े उतार दिए गए। उसे सादा लिबास पहनाया गया। न सिपाही, न नौकर, न शाही घोड़ा, बस एक आम इंसान। जब वो महल से बाहर निकला तो पहली बार उसे लगा कि दुनिया वाकई मुख्तलिफ है। बाजार में लोग उसे पहचान नहीं रहे थे। वो चलता रहा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो, मगर खुद भी नहीं जानता था क्या। फिर वो एक नानबाई की दुकान के नानबाई ने उसे देखा और पूछा, काम करोगे? शहजादे ने हैरत से अपनी तरफ देखा। मैं? काम? फिर उसे काजी की बात याद आई और आहिस्ता से बोला, हां। नानबाई ने उसे आटा गूंदने को दिया। यह पहली बार था कि शहजादे ने अपने हाथों से मेहनत की थी। शुरू में उसे बहुत आसान लगा, मगर कुछ ही देर में उसके हाथ दर्द करने लगे। पसीना उसके माथे पर आ गया और सांस तेज हो गई। नानबाई हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बेटा, रोटी कमाना इतना आसान नहीं होता जितना खाना लगता है। यह जुमला शहजादे के दिल में उतर गया। वो खामोश हो गया। रात को उसे सिर्फ एक खुश्क रोटी और पानी दिया गया। उसने हैरत से पूछा, बस यही खाना? नानबाई ने सादगी से कहा, हां, यही हमारा दिन होता है। उस रात शहजादा बहुत देर तक जागता रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कभी किसी की जिंदगी को हकीकत में समझा ही नहीं था। अगले दिन वो बढ़ई के पास गया।
फिर एक मजदूर के साथ काम किया, फिर एक बूढ़ी औरत को बाजार में भारी सामान उठाते देखा। मगर इस बार वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो महसूस कर रहा था। हर दिन के साथ उसके अंदर कुछ बदल रहा था, गुरूर कम हो रहा था और एहसास बढ़ रहा था। वो इंसान बनता जा रहा था और उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। 7वें दिन जब वो वापस दरबार में पहुंचा तो पूरा दरबार हैरान रह गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था, मगर आंखों में एक नया सुकून था। काजी ने उसे देखा और कहा, बताओ सबसे मुश्किल चीज क्या होती है? पूरा दरबार खामोश हो गया। शहजादे ने एक लम्हा सोचा, फिर आहिस्ता से जवाब दिया, सबसे मुश्किल चीज ताकत रखना नहीं, बल्कि दूसरों की तकलीफ को समझना है। यह सुनते ही दरबार में एक अजीब सा सुकून फैल गया। बादशाह की आंखें भी नम हो गईं और काजी ने आहिस्ता से कहा, आज तुमने सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि इंसान बनना सीख लिया है। और उस दिन शहजादा बदल चुका था, हमेशा के लिए। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। जब इंसान अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगता है तो वो हकीकत देखना बंद कर देता है। असल ताकत इंसाफ और आजिज़ी में है। ताकतवर वो नहीं होता जो दूसरों को दबाता है, बल्कि वो होता है जो इंसाफ के साथ फैसले करता है। हर इंसान की जिंदगी की अपनी एक कहानी होती है। जो लोग हमें कमजोर या आम लगते हैं, उनकी जिंदगी में भी बहुत मेहनत, दुख और जद्दोजहद होती है। सच्चा रहनुमा वो है जो खुद भी सीखने को तैयार हो। बादशाह या शहजादा होना काफी नहीं, असल चीज ये है कि इंसान अपने दिल और सोच को बेहतर बनाए। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अगर इंसान अपने गुरूर को छोड़ दे और दूसरों के दर्द को समझ ले तो वो वाकई एक अच्छा इंसान बन सकता है। और इस दिन साबित हो गया कि असल ताकत इंसाफ की होती है, तख्त की नहीं। बादशाह झुक गया मगर कानून कायम रहा और झूठ हार गया, सच जीत दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।